हेलो दोस्तों, मैं जमील बनारसी। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए एक वक्तव्य से करता हूं, जो आजकल काफी चर्चा में है। कल मकर संक्रांति थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री देश की जनता को इसकी बधाई देते हुए यह जुमला बोले थे। कुछ लोग आज मकर संक्रमण उत्तरायण मना रहे लोग आज मकर संक्रमण। दोस्तों, संक्रमण की अपेक्षा संक्रांति बहुत आसान शब्द है और ये न सिर्फ हिंदी भाषी बल्कि पूरे देश की जनता के बच्चे बच्चे की जबान पर चढ़ा हुआ ये शब्द है, मकर संक्रांति। मगर जबान तो किसी की भी फिसल सकती है। ऐसी हालत में लोग सॉरी बोलकर अपना जुमला दुरुस्त कर लिया करते हैं, मगर उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। मगर जरा सोच कर देखिए, अगर यही जुमला कोई विपक्ष का नेता, खास तौर से राहुल गांधी बोले होते तो समूचा गोदी मीडिया गर्म पानी में हाथ धोकर उनके पीछे लग जाता और कहता कि इनको संक्रांति बोलने नहीं आता, इनको त्योहारों के नाम तक बोलने नहीं आते, ये सनातन विरोधी हैं। मगर सीधी सी बात है, आप जिसका मीठा मीठा खाते हैं उसका कड़वा भी खाना पड़ेगा। मजाक बनना तो तय था, मगर प्रसिद्ध पत्रकार अशोक वानखेड़े ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है इस संबंध में, उससे समझ में आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ जबान ही नहीं फिसली है, बल्कि वह पूरा का पूरा फिसल चुके हैं। मोदी जी टेंशन में है, मोदी जी भयानक प्रेशर में है और वो प्रेशर दिख रहा है कि आज जब मोदी जी संक्रांत की बधाई दे रहे थे तो संक्रांत की जगह संक्रमण बोल गए। प्रेशर, ये प्रेशर दिखाता है। मोदी जी को संक्रांत पता नहीं ऐसा नहीं, गुजरात और महाराष्ट्र में तो संक्रांत ऐसे धूम धड़ाके से मनाई जाती है। संक्रांत में तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल चलाने वाले मोदी है। जबान फिसल गई, जबान नहीं फिसली, जब आदमी प्रेशर में होता है ऐसा हो जाता है। जी जी जी। तो नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो ये कोई साउथ इंडियन नाम नहीं था या संस्कृत श्लोक नहीं था कि आप गलत बोलो। संक्रांत को संक्रमण बोलना, ये उनके अंदर का प्रेशर दिखता है। प्रेशर दिखता है टाइगर, आपने बहुत सही कहा कि कहीं ना कहीं प्रेशर है। और सबसे बड़ी चीज है कि कार्ड छप गए हैं, बट गए हैं, मुहूर्त निकल गया है, लेकिन अब मंदिर तो रातों रात पूरा हो नहीं सकता, उसमें तो समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक कैच टू सिचुएशन है, मोदी जी को समझ नहीं आ रहा। पहली बार हेल्पलेस दिख रहा है। और दूसरा, ईडी और सीबीआई जैसे हथियार जो मोदी और शाह के पास है वो यहाँ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दिन बिल्कुल करीब आ गया है, या यूं कहिए कि उसे अंगुलियों पर गिना जा सकता है। 22 जनवरी के इवेंट को अपनी चुनावी रैली की तरह पेश करके बीजेपी 24 के चुनाव में प्राण प्रतिष्ठित करने की कोशिश में पूरी तरह जुटी हुई है। जिस दिन से तारीख का ऐलान हुआ है, विवादों का एक सिलसिला सा चल पड़ा है, मगर चारों शंकराचार्य गण की नाराजगी और उत्सव में भाग न लेने का ऐलान ने जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर के नीचे से दरी ही खींच ली है। कल अयोध्या पहुंचे कांग्रेस के नेताओं से जो मारपीट हुई है, उस खबर की हेडिंग को आप जरा देख लीजिए। अखबार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो राम भक्त हैं वह कांग्रेसी नहीं हो सकते, या जो कांग्रेसी हैं वे राम भक्त नहीं हो सकते। यानी श्री राम पर कॉपीराइट सिर्फ बीजेपी का है। ये सोचने की बात है कि अजय राय
वगैरह कांग्रेस के नेता कल अयोध्या श्री राम में आस्था की वजह से गए थे या उनकी दुश्मनी में गए होंगे। जिस दिन से राम मंदिर उद्घाटन का ऐलान हुआ है उसी दिन से विवादों ने पीछा करना शुरू कर दिया, मगर दो बिंदुओं पर मामला आकर अटक गया है। पहला, 22 जनवरी को कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, और दूसरा, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा धर्म संगत नहीं है, धर्म के विरुद्ध है। कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी से लेकर जोशीमठ के शंकराचार्य ने ये बता दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक कार्य नहीं है बल्कि टोटल राजनीतिक है। शंकराचार्य गण के बहिष्कार के बाद तो राम मंदिर से जुड़े विवादों की परत दर परत खुलती चली जा रही है। आज लोग ऑन कैमरा खुलकर बोलने लगे हैं कि राम मंदिर का जहां दावा किया गया था राम जन्मभूमि होने का, वहां से 500 मीटर दूर ये मंदिर बनाया गया है। यानी सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे के ठीक विपरीत काम हुआ है और हिंदू आस्था के साथ धोखा किया गया है। और बाबरी मस्जिद में जिस धूर्तता के साथ दीवार को तोड़कर 22 जनवरी सन 1949 को हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने राम मूर्ति रखी थी, इसकी भी अब व्याख्या होने लगी है। देख सकता है। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में जो भी जजमेंट दिया उसमें से हम पूरा सहमत नहीं होंगे, पर ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया कि ये 22 दिसंबर को जो हुआ वो अपराध था, 6 दिसंबर को जो हुआ वो भी एक अपराध था, पर अपराधियों को सजा देने की बात नहीं कही गई। और इतने छल कपट अपराधों के ऊपर एक मंदिर बन रहा है और उसमें एक स्वीकार्यता तैयार की जा रही है। मुकेश जी, यहाँ मेरी समझ ये है कि समाज में प्रोपेगेंडा की ताकत बहुत मजबूत होती है, और जैसे नोम चॉम्स्की कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, यानी सहमति का निर्माण। तो आप देखिए कि आरएसएस की जड़ें इतनी मजबूत हैं, उसकी प्रोपेगेंडा मशीनरी इतनी मजबूत है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप और ये तो अभी आए हैं, टेलीविजन मीडिया को तो उन्होंने अभी 15-20 साल पहले खरीदा है, पर पूरे 1925 से उन्होंने जो एक नेटवर्क बनाया है प्रोपेगेंडा का, वो हर जगह पहुंच जाता है। और उसके कारण इतना बड़ा छल कपट के बारे में कोई ध्यान भी नहीं कर रहा। लोग केवल एक ही बात कर रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, हमारा गौरव, देश का गौरव वापस आ रहा है, और भगवान राम जो इतने निष्कासित थे उनको प्रस्थापित किया जा रहा है, वगैरह वगैरह, संस्कृति का निर्माण किया जा रहा है। और जो वास्तविक बात है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जा रहा है, उसका मंदिर एक ऐसी जगह पर बन रहा है जो पूरे अन्याय से पूर्ण है, अन्याय से भरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट तक ने उस अन्याय को माना और उसके बारे में पूरे रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये मेरे ख्याल से ये प्रोपेगेंडा की ताकत है, और इसके लिए आपको आरएसएस की मशीनरी पर ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी कितनी मजबूत है कि वो नागपुर से लेके तो एक दूर दराज के गांव तक एक ही नैरेटिव खड़ा करते हैं। वो नैरेटिव चलता है, उस नैरेटिव को मीडिया का बड़ा तबका आजकल तो सिर आंखों पे ले लेता है, और उसके कारण ये सब चलता है। तो कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं और कहाँ इतने अन्याय छल कपट के आधार पे जहाँ मूर्तियां रखी गई वहाँ उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये अपने आप में कुछ लोग तो इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमारी आवाज तो दूर तक पहुंच नहीं सकती, जो आवाज दूर तक पहुंच सकती है। अब आप देखिए, उस समय भय प्रकट कृपाला ये वीडियो कितना पॉपुलर था, ये मुझे भी याद है। ये लोग इसके बारे में आम तौर से बात करते थे कि भगवान की मूर्तियां प्रकट हुई, मतलब वीडियो के माध्यम से, बाकी चीजों के माध्यम से इसका कितना मजबूत प्रचार किया गया होगा आरएसएस की पूरी आर्मी द्वारा, वो इसमें सोचने की बात है। बिल्कुल, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि 1949 में ये विशुद्ध रूप से एक षड्यंत्र के तहत वहां मूर्तियां रखी गई थी, कोई प्रकट नहीं हुए थे रामलला।
और उसका आधार पर फिर पूरा आंदोलन बिल्ड किया गया 1983-84 के आसपास। बाबरी मस्जिद को ढाया गया और अब वहां एक राम मंदिर खड़ा हो गया है, जिसके आधार पर 2024 का चुनाव जीतने की तैयारी की जा रही है। आएंगे के स्लोगन पर तेज प्रताप यादव, लालू यादव के पुत्र, उनका एक रोचक भाषण वायरल हुआ है, पहले उसको सुन लें, उससे बातचीत शुरू करते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि सपने में उनके आए थे भगवान राम और उन्होंने तेज प्रताप यादव से कहा कि वो नहीं आएंगे, यानी तेज प्रताप का कहना है वो आवे ही नहीं करेंगे। मैं वो एग्जैक्ट एक्सेंट नहीं ला पा रहा हूं बिहार वाला, आवे ही नहीं करेंगे मतलब आएंगे ही नहीं। पहले वो बयान सुन लेते फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। मंदिर आता है, राम जी आगे हो जाते हैं और फिर चुनाव खत्म हो जाता है, राम जी को पूछ बंद हो जाता है। फिर राम जी कहीं भी जाएं, कोई जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिया। 4 शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आईबे नहीं करेंगे। अब यह है कि इतने समय में आपने जिसको पकाया मसले को, उस मसले को चुनाव में क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, ये बीजेपी का पॉइंट है और यही सब हो रहा है। इसीलिए लगातार इस पर प्रतिक्रिया आ रही हैं। जब भूमि पूजन हुआ तब भी कहा गया कि ये जो हो रहा है ये मुहूर्त के अनुसार नहीं हो रहा है। शंकराचार्य कह रहे हैं अधूरा मंदिर बना दिया गया है, सही मुहूर्त नहीं चुना गया है। अब ये अगेन एक मामला फिर से नैतिकता का आ गया कि आप अपनी तैयारी के लिए, चुनावी तैयारी के लिए आधे देर मंदिर में इसलिए उद्घाटन कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए नैतिकता में राम बड़े नहीं हैं। तो क्या बात हुई, आईवे नहीं करेंगे। तो इनके आधार पर आप कह सकते हो कि ये राम का मंदिर बन जरूर रहा है, लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं बन रहा है जो राम के आदर्शों का पालन करते हैं, और ना वो लोग बना रहे हैं जो राम के आदर्शों का पालन करते हैं। साम दाम दंड भेद से इस देश में शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे देश पर शिकंजा कसने का अनुक्रम हमने निरंतर देखा है इस भारत में। ईडी हो, सीबीआई हो, हमने देखा रातों रात कैसे सीबीआई चीफ को बदल दिया गया, कैसे अधिकार उसके बदले गए। हमने देखा है कैसे फिल्मी सितारों को एक एक गांजे की पुड़िया के आधार पर दबाव में लिया गया। हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं इस दौर में। इस 10 साल में हम लोगों ने 150 साल का इतिहास देख लिया है। और इतनी भारी घनघोर अनैतिकता के बीच में जो लोग सचमुच राम को मानते हैं, जो सचमुच उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को अपनाना चाहते हैं, पालन करना चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक बेंचमार्क रहे हमारी सोसाइटी के लिए, कि उनको देख देख कर लोग सीखें। अब बड़ा सवाल है, राम आएंगे या आईवे ही नहीं करेंगे? अब दिखेगा तो किसी को है नहीं, भगवान ऐसे तो दर्शन देते नहीं। अब जैसा कहा है शंकराचार्य ने, यह अनिष्ट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।